हमने जिस तरह राम जी का अयोध्या पाया है, हम भी प्रेम से रहना चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि कहीं पे ऐसा ना हो कि धर्म को लेकर के मतलब तोड़फोड़ हो या मारपीट हो, क्योंकि हमने कभी किसी का धार्मिक स्थल तोड़ के हमारा स्थल नहीं बनाया है। हम जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, आप लोगों ने वहां चले जाना चाहिए था। अगर आप यहाँ रहे तो हमसे मिलकर रहना चाहिए था। बात से आपको बता रहे कि हम मुगल की औलाद है, तो मुगल की औलाद नहीं है, वो पहले से ही हिंदू थे, वो तो कन्वर्टेड हुए हैं। मानो इतना ही कहना है कि रामलला तो हमने आज देख लिया, पर काशी और मथुरा वो स्वयं हमको दे दे तो हमको। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहिएगा? हिंदू राष्ट्र तो सनातनी से पहले से हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज अपने आप को बता रहे कि हम मुगल की औलाद है, तो वो मुगल की औलाद नहीं है, वो पहले से ही हिंदू थे, वो तो कन्वर्टेड हुए हैं तलवारों की नोक पर, तो वो पहले से ही हिंदू है और हिंदू ही रहना चाहिए। और जो काशी मथुरा की आपने बात कही, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा मुस्लिम पक्ष से कि जिस प्रकार से हमने रामलला को कोर्ट में ले जाकर हमने हासिल किया है, तो जिस प्रकार हमने कोर्ट में ले जाकर हासिल किया है वो करना ना पड़े। मुसलमानों से इतना ही कहना है कि रामलला तो हमने आज देख लिया, पर काशी और मथुरा वो स्वयं हमको दे दे तो हमको ये सारी चीजें करने के लिए कोई दिक्कत ही ना होगी। क्या कर रहे हैं? अधर्म का नाश हो, धर्मांतरण बंद हो, गौ हत्या बंद हो, अधर्म का नाश हो। भारत माता की जय। हमने जिस तरह राम जी का अयोध्या पाया है, हम भी प्रेम से रहना चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि कहीं पे ऐसा ना हो कि धर्म को लेकर के मतलब तोड़फोड़ हो या मारपीट हो, क्योंकि हमने कभी किसी का धार्मिक स्थल तोड़ के हमारा स्थल नहीं बनाया है। हमने हर धार्मिक स्थल का मतलब सम्मान किया है। हम वहाँ पे भी जाते हैं, अपने यहाँ भी बुलाते हैं। तो कैसा है, भगवान श्री कृष्ण जो है और भगवान हमारे शंकर जी है, ये भी हमें प्यार से मिल जाए, यही हमारी उनसे विनती है कि मतलब इसे भारत में तो रहते हो, फिर भारत में रह के फिर भारत के संस्कृति को क्यों नहीं मानते? आज जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो हमारा संविधान वहाँ लागू नहीं था, 370 था। क्यों ऐसा? वो हमारा स्टेट ही है ना, भारत का ही तो एक स्टेट है, फिर वहाँ अलग कानून, यहाँ अलग क्यों? वहाँ हमारे वो झंडा जो है उसके ऊपर अगर चल के जाते हैं, वहाँ कुछ जला देते हैं, हमारा संविधान या ऐसा कुछ बातें करते, गलत बोलते, हिंदुओं के बारे में गलत बोलते, ये चीज गलत है। हमने कभी उनके आस्था के ऊपर कभी आँच नहीं आने दी, या कभी बोला नहीं है हिंदू लोगों ने कि तुम्हारा ऐसा है वैसा है, लेकिन वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, आप लोगों ने वहां चले जाना चाहिए था। अगर आप यहाँ रहे तो हमसे मिलकर रहना चाहिए था। बस जब यहाँ रहते हो, यहाँ का खाते हो, यहाँ का कमाते हो, यहाँ का ऑक्सीजन लेते हो और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ये गलत है। ये हम नहीं आज उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट जो है उसके हिसाब से जो जैसा है, जहाँ मंदिर है वो मंदिर है, जहाँ मस्जिद है वो मस्जिद ही रहना चाहिए था। वर्शिप एक्ट का पालन हम लोग नहीं कर रहे कि जिस घर में रह रहे अपने घर में पूजा कर रहे हैं, दूसरे घर में क्यों कर रहे हैं? अपने घर में दीवा बजा दिया, दूसरे घर अगरबत्ती जलाने जा रहे हैं, गलत है ना? हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं उनको तो यही संदेश दूंगा जो ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो कि अगर ये बोलता है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, तो ये देश का है, ये देश चलेगी संविधान से। हम भी संविधान से चल रहे हैं, तुम भी चलो संविधान से, शरीयत से नहीं चलने दूंगा। अब ये हमारे हिंदू और हमारे सनातन भाइयों का भी यह देश है, हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का ये संगठन है कि देश चलेगा संविधान से, शरीयत से नहीं चलने दूंगा। और ये देश में रहते हो, ये देश का सम्मान को सम्मान देना पड़ेगा संविधान को। पूरे दुनिया में ये मजारे हो गया या दरगाह कहीं नहीं है, सिर्फ मस्जिद है। हमारे ही देश में क्यों ये दरगाह हो गया, मजारे हो गया? जैसा अभी बाबर मस्जिद हो गया, पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई मस्जिद किसी के नाम से है। हमारे देश में बाबर नाम क्यों क्यों ये ऐसा ये आइडेंटिटी जो है ना, ये धार्मिक स्थल का कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होता है। आज मुझे ये साबित करे, हमारे जो भी अगर हमारे ऊपर अलंक कलंक लगाते, कौन सा मंदिर के पास में मजार नहीं है? लेकिन उन लोग का ये कहना है कि कोर्ट भी आप लोग के माने कोर्ट पर आप लोग दबाव डाल के ऐसा करवा रहे हैं। तो कोर्ट पे दबाव क्यों दिया? अगर दबाव दिया होता तो अगर आज भी हमारे रामटेक में राम मंदिर के सामने मजार है,
वो देखो आप बताओ। कोर्ट को है ना, देखो कोर्ट को विटनेस भी मिला है और एविडेंस भी मिला है, एविडेंस और विटनेस भी मिला है। जब भी वहाँ पे खुदाई हुआ है तो हमारी मूर्तियां मिले हैं, हमारे पिलर्स मिले हैं, हमारे पत्थर मिले हैं, जहाँ पे सारी खुदाई करके हमारी मूर्तियां बनाई गई थी, बराबर है। हमारे लोगों ने वहाँ जाके डाले नहीं, इन्होंने हमारी चीजें तोड़ी, वहीं पे डाले और उसके ऊपर से चल के जा रहे हैं, यानी हमारा धर्म भ्रष्ट होना चाहिए। ये इनकी मेंटेलिटी है और इस मेंटेलिटी के वजह से इन्होंने वैसा किया है। नहीं तो चाहे तो ये अलग भी फेंक देते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के वही चीज वही दफनाई और उसी के ऊपर से चल के जा रहे। इसलिए कहीं पे भी खुदाई होती है तो हमारी चीजें निकलती है, तो इसमें गलत क्या है? यानी हमारा वहाँ पे अस्तित्व था, ये सीधा सीधा साफ हो रहा है। नहीं वो तो उनका कहना है कि आप लोग कोर्ट को प्रभावित कर दे रहे हैं और कोर्ट से आप लोग इस तरह का फैसला प्रभावित करके ले रहे हैं। नहीं देखो ओवैसी को जो देखो ओवैसी खुद एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ सकते हैं, बराबर है। तो उनका ये कहना था कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर है। तो जब कोर्ट का फैसला आ गया तो क्यों मंजूर नहीं है? कभी एक बोलते हैं, कभी एक बोलते हैं। आपने जब बोला है कि मंजूर है तो अभी आया तो मंजूर क्यों नहीं? आप तो खुद एडवोकेट है। ओवैसी का तो कहना है कि अब जागो मुस्लिम के नौजवानों, मस्जिद हाथ से जा रहा है। तू कब सोए थे पहले वो तो बता दे, पहले कब सोए थे वो पहले बता दे, फिर हम जाग जाएंगे। हमने नहीं जगाया, वो लोग जागे पहले भी थे, आज भी जगे हैं, हमको जगा रहा है वो। हमने अभी अकबर ओवैसी उनके भाई क्या बोले कि 10 मिनट के लिए इस देश से पुलिस और फौज हटा दे, हम क्या कर सकते हैं हम दिखा देंगे। यानी आप यहाँ रह के हमको डायरेक्ट मुंह पे एकदम फेस टू फेस धमकी दे रहे।